हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक माध्यम में जाता प्रकाश दूसरे माध्यम पर ब्रूस्टर के कोण पर आपतित होता है। इस प्रकाश का एक भाग सतह से परावर्तित होगा यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित हो। दूसरा विकल्प दिया गया है ध्रुवित हो और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल में हो। तीसरा विकल्प दिया गया है ध्रुवित हो और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के लंबवत हो। चौथा विकल्प दिया गया है ध्रुवित हो और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के 30 डिग्री कोण बनाता हो। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें समझा जाएगा कि ब्रूस्टर कोण क्या होता है, किस प्रकार से बच्चों समतल ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम है और बच्चों ये इसका अभिलंब है। जैसे बच्चों यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो आपतित प्रकाश की किरण जैसे ही इस पारदर्शी माध्यम पर टकराएगी तो कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग इसका अपवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जो प्रकाश आता है बच्चों, ये अध्रुवित प्रकाश होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र के जो घटक होते हैं बच्चों, ये चारों दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहे होते हैं बच्चों। और बच्चों यहाँ पर जिस कोण पर ये आपतित हुआ बच्चों, वो ब्रूस्टर कोण बताया है। तो बच्चों जब ब्रूस्टर कोण होता है तो इसमें जो यहाँ पर आप परावर्तित प्रकाश जो प्राप्त होता है बच्चों, ये पूर्णतः ध्रुवित होता है। ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश कब होगा बच्चों? जब ब्रूस्टर कोण पर आपतित होगा। और ये कोण किससे दर्शाया जाता है? आईपी से। तो ये कोण भी क्या होगा बच्चों? आईपी होगा। और बच्चों जो यहाँ पर प्राप्त होता है ये आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो देखिए इसमें जो कंपन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये लंबवत कंपन होगा बच्चों और ये आंशिक ध्रुवित होता है। अब बच्चों समझते हैं पूर्णतः ध्रुवित और ये आंशिक ध्रुवित क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र के घटक होते हैं वो आपतन तल के जो लंबवत घटक होते हैं बच्चों, ये आपतन तल के लंबवत घटक बच्चों मेलस के नियम से समझ सकते हैं कि जब कोई भी अध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड से गुजरता है तो उसके अक्ष के समानांतर घटक को वो क्या कर देता है बच्चों? आगे की तरफ गुजार देता है। लेकिन उसके अलावा जो भी घटक होते हैं बच्चों, वो घटक को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यह अध्रुवित प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहा है। तो बच्चों जो तल के लंबवत वाले घटक होंगे बच्चों, ये तल के लंबवत वाले जो घटक होंगे, ये घटक तो बच्चों यहाँ पर आगे की ओर परावर्तित हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इसके अलावा जो भी घटक होंगे बच्चों, ये परावर्तित नहीं हो पाएंगे। इस वजह से बच्चों यहाँ पर जो प्रकाश प्राप्त होता है पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन जो ये आपतन तल है, आपतन तल के बच्चों जब ये विद्युत क्षेत्र के घटक जब अपवर्तित होते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस पे कुछ भाग लंबवत भी होंगे और कुछ भाग समानांतर भी होंगे। लेकिन जो समानांतर घटक होते हैं बच्चों, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों जो यहाँ पर प्रकाश प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है बच्चों, ये रेखीय ध्रुवित होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कंपन होगा कण का, वो केवल एक ही दिशा में होगा। वो कैसा होगा बच्चों? वो समतल रूप में होगा। तो ये होता है बच्चों रेखीय ध्रुवित प्रकाश। जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होता है इसमें बच्चों जो तल के लंबवत वाले जो घटक होते हैं बच्चों, उनको आगे गुजार दिया जाता है। बाकी सारे घटकों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर अपवर्तित की बात आती है तो दोनों घटक बच्चों प्राप्त होते हैं। लेकिन समतल घटक जो होते हैं बच्चों, ये समतल घटक ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए यहाँ पर आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित हो रहा है। तो देखिए बच्चों, ये ब्रूस्टर कोण और अपवर्तन के बीच में संबंध होता है म्यू बराबर 10 आईपी। ठीक है, जिसमें आपतित और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत होती है। तो बोला गया है कि इस प्रकाश का एक भाग सतह से परावर्तित होगा यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित हो। पहला विकल्प सही है बच्चों। अगर आपतित प्रकाश अध्रुवित हो रहा है तो देखिए यहाँ से जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो कैसा होगा? रेखीय ध्रुवित, या इसे बोल सकते हैं पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया है ध्रुवित हो और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल में हो।
तो देखिए बच्चों, जब आपतन तल में विद्युत क्षेत्र के घटक जा रहे हैं तो कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, ध्रुवित प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपतन तल वाले घटक कैसे हो रहे हैं, परावर्तित हो रहे हैं, तो ये विकल्प भी सही है। अब तीसरा बोला गया है बच्चों, ध्रुवित और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के लंबवत हो, तो आपतन तल के लंबवत वाले घटक बच्चों क्या हो रहे हैं, अपवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, और आपतन तल के समानांतर वाले घटक क्या हो रहे हैं, परावर्तित हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प तीसरा भी सही है। चौथा विकल्प बच्चों बोला गया है, ध्रुवित और उसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के 30 डिग्री कोण पर, तो कोई कोण नहीं बनाता बच्चों वो, तो ये कोण होता है बच्चों अपवर्तित कोण आर के बराबर होता है। तो ये विकल्प भी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।